गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की सेकेंड यूनिट वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और इसके अंदर टॉपिक चल रहा है हमारा वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन की बात की थी हमने। निहाम और गैलेस्पी नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था वेस्पर थ्योरी के बारे में। उसके बाद में हमने देखा था कि वेस्पर थ्योरी होती है वो शेप के बारे में बताती है। उसके बाद में हमने देखा था इसके अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो बॉन्ड पेयर का निर्माण करते हैं, और यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर युग्मित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो वो लॉन पेयर का निर्माण करते हैं। इन सब की हमने बात की थी। उसके बाद में देखा था कि वेस्पर थ्योरी होती है उसके क्या क्या रूल पाए जाते हैं, उन सब की हमने बात की थी। देखो इसके अंदर हमने बात की थी नंबर एक की बात की थी, किसी भी केंद्रीय परमाणु में प्रतिकर्षण निम्न प्रकार से होता है। उसके बाद में पाई बॉन्ड की चर्चा की थी यहाँ पर। उसके बाद में देखा था कि किस प्रकार से हम बॉन्ड पेयर के आधार पर हम हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करते हैं और शेप का निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिए था और बॉन्ड एंगल की बात की थी। नंबर 4 इसके अंदर हमने देखा था यदि केंद्रीय परमाणु पर लॉन पेयर उपस्थित है तो बंद कोण का निर्धारण केंद्रीय परमाणु तथा उससे जुड़े परमाणु की विद्युत ऋणता के आधार पर किया जाता है। यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता उससे जुड़े हुए परमाणु से अधिक है तो बंद के इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे प्रतिकर्षण का मान बढ़ता है और बंद कोण का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, ये हमने बात की थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, रिपल्सन इंक्रीज और बॉन्ड एंगल इंक्रीज। उसके बाद में हमने देखा था यदि किसी भी अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जुड़े हुए परमाणु की विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु से अधिक है तो बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋण परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे उसके मध्य की दूरी बढ़ जाती है और प्रतिकर्षण कम हो जाता है और बंद कोण का मान कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर देखा था किस प्रकार से। इसके अंदर देखो आयोडीन जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, क्लोरीन फ्लोरीन इधर से इधर जाते हैं, विद्युत ऋणता बढ़ती जाती है, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, रिपल्सन डिक्रीज और बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो ये सब हमने इसके अंदर बात की थी। यहाँ नंबर 4 तक हम बात कर चुके थे इसके अंदर। आज हम बात करेंगे नंबर 5 की। ठीक है, तो देखो नंबर 5 की हम बात करेंगे आज इसके अंदर। नंबर 5 देखो, नंबर 5 की बात करते हैं। यदि किसी परमाणु में संकरण लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर पर निर्भर, अर्थात किसी भी परमाणु में उपस्थित संकरण लॉन पेयर व बॉन्ड पेयर के ऊपर निर्भर करता है। किसी भी परमाणु में संकरण लॉन पेयर तथा बॉन्ड पेयर पर निर्भर करता है। किसके ऊपर? लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर पर निर्भर करता है। और लॉन पेयर की उपस्थिति में किसी भी परमाणु की आकृति का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है, तथा लॉन पेयर की उपस्थिति में किसी भी अणु की आकृति का निर्धारण निम्न प्रकार से
निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आकृति का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे हम n, उसके बाद में SATION या हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और सेप, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर और सेफ। ठीक है, तो इन सब की हम बात करेंगे। n की बात करें तो N2, तो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp पाया जाएगा, sp, और इसके अंदर बॉन्ड पेयर होंगे वो 2 होंगे, लोन पेयर 0 रहेंगे और सेप होगी वो लीनियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट यदि n बराबर 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होंगे यदि 3 हैं और लोन पेयर 0 है तो इसकी जो शेप है वो रहेगी, इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और यदि 2 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर क्या है, 1 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2 है, तो इसकी जो शेप रहेगी वो वी शेप या बेंट शेप रहेगी। ठीक है, वी शेप या बेंट शेप। नेक्स्ट, यदि n की वैल्यू 4 है, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो इसकी जो शेप होगी वो होगी टेट्रा हेड्रल। ठीक है, और यदि यहाँ इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो मॉलिक्यूल की जो शेप होगी, यदि 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो पैरामीटर, और यदि 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो इसकी जो शेप होगी वो होगी वी शेप। ठीक है, इसकी शेप क्या रहेगी, वी शेप रहेगी। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर n बराबर यदि 5 है, n बराबर कितना है 5, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर रहेगा। 5 बॉन्ड पेयर पाया जाएगा और यदि 0 लोन पेयर पाया जाएगा तो मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होगी, शेप होगी, वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिड। और यदि 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पाया जाता है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर पाया जाता है, तो मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है के शेप। के शेप, ठीक है, SF4 होता है इसका एग्जाम्पल। यदि 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर पाया जाता है तो मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होती है टी शेप। टी शेप। और यदि 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर पाया जाता है
तो मॉलिक्यूल की स्थिति के अंदर यहाँ जो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है लीनियर, ठीक है, लीनियर। और अब देखो इसके अंदर यदि n बराबर 6 पाया जाता है, कितना पाया जा रहा है 6, तो n बराबर 6 पाया जा रहा है, तो यहाँ 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, सॉरी 0 लोन पेयर, ठीक है, 6 प्लस 0, तो ये पाया जा रहा है इसके अंदर 6 प्लस 0। तो मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तो रहेगा यहाँ पर sp3d2, ठीक है, sp3d2, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो उसके दौरान मॉलिक्यूल का यहाँ देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। इसकी हम बात करेंगे, इधर हम बात करते हैं नंबर 6, इसके इधर बात करते हैं नंबर 6। ठीक है, यदि इसके अंदर n बराबर 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो मॉलिक्यूल की शेप की यहाँ पर बात करते हैं तो इसके अंदर 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर पाए जाएंगी, और यदि 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर पाए जाते हैं तो मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट, यदि यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है, बॉन्ड पेयर कितने 5 और लोन पेयर कितने 1, तो स्क्वायर पायरामिडल स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्क्वायर पायरामिडल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते तो इसकी हम बात करें, यदि 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होते हैं तो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि 3 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर भी कितने 3 हो, तो मॉलिक्यूल की शेप की बात करते हैं तो टी शेप होती है। ठीक है। और यदि 2 बॉन्ड पेयर और 4 लोन पेयर पाए जाते हैं तो मॉलिक्यूल की शेप लीनियर होती है। ठीक है। तो ये हमने बात की है इसके अंदर। और यदि हम इसके अंदर नंबर 7 की बात करते हैं तो नंबर 7 देखो, नंबर 7 n बराबर 7 पाया जाता है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो यहाँ जो बॉन्ड पेयर होंगे वो 7 रहेंगे और लोन पेयर 0। ठीक है। बॉन्ड पेयर 7 और लोन पेयर 0, तो मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होते हैं पेंटागोनल बाई पायरामिडल। ठीक है। और यदि 6 प्लस 1 अर्थात 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर पाया जाता है तो उसके दौरान डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ठीक है। देखो, हमने इसके अंदर n बराबर यहाँ 6 7 और उससे पहले यहाँ हमने
ये बात की है इसके अंदर, n बराबर 2, 3, 4, तो ये हमारे को स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है 5 तक। ठीक है, 6 हमने इधर लिया है, इसका जो 6 है, जो 6 लिया है, n बराबर 6 लिया है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसके अंदर हमने ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेन, पिरामिडल, किस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर, टी शेप, लीनियर शेप, किस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है इसकी शेप। नंबर 7 sp3d3, 7 + 0 पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और 6 + 0 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और उसके बाद में यदि 5 + 2 लेते हैं तो मॉलिक्यूल की जो शेप होते हैं 5 + 2 लेने पर हमारे को